अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट। और आज हम टाउन ऑफिसर का पेपर सॉल्व करेंगे। 24/5/2023 को ये पेपर हुआ था। एसपीएससी के थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पेपर कंडक्ट किया था। और जितने भी पास पेपर्स हैं वो सारे पास पेपर्स मेरे वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे, www.mcqtest.com। इस वेबसाइट पे आपको सारे पास पेपर्स कंप्लीट आंसर के साथ मिलेंगे। वेबसाइट पे जाने के लिए आप टाइप करें www.mcqtest.com। जो पहला लिंक होगा उसको आप क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। ये है होम पेज और यहाँ पे होगा फोल्डर सर्विस कमीशन का। इसमें आप एसपीएससी में जाएं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे आपको कंप्लीट एसपीएससी के पास पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें टाउन एंड म्युनिसिपल ऑफिसर का फोल्डर है, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट टाउन ऑफिसर्स के पास पेपर्स मिल जाएंगे। जिस तरह ये टाउन ऑफिसर का पेपर है 23 को हुआ था, और ये 24 को पेपर हुआ था, और इसके बाद ये 25 को पेपर हुआ था। इस तरह ये सारे कंप्लीट पास पेपर्स आपको यहाँ पे टाउन ऑफिसर के मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम टाउन ऑफिसर का कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। और ये पेपर हुआ था 24/5/2023 को। पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है मगरूर, और एरोगेंट का सिनोनिम बनेगा कंसाइटेड, और इसका एंटोनिम बनेगा हम्बल। सिनोनिम ऑफ इम्बेजिल। इम्बेजिल का सिनोनिम बनेगा मिस एप्रोप्रिएट। सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का सिनोनिम होगा डिसऑनेस्ट। इनक्रेडुलस का मतलब है अनविलिंग और अनएबल टू बिलीव समथिंग, किसी के ऊपर आप यकीन ना कर सकें, इसको कहते हैं इनक्रेडुलस, और इसका सिनोनिम बनेगा डिसऑनेस्ट। सिनोनिम ऑफ इनिजिमा। इनिजिमा का सिनोनिम क्या बनेगा? इनिजिमा का मतलब है मिस्ट्री और पजल, और इसका सिनोनिम बनेगा पजल। इलिसिट। सिनोनिम ऑफ इलिसिट। इलिसिट का मतलब है अनलॉफुल, अगेंस्ट द लॉ, और इसका सिनोनिम बनेगा इलीगल। एंटोनिम ऑफ फ्रीविलिस। फ्रीविलिस का एंटोनिम क्या होगा? फ्रीविलिस का मतलब है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, किसी भी चीज में उसका कोई वैल्यू या मकसद ना हो, और इसका एंटोनिम बनेगा वाइज। एंटोनिम ऑफ प्रोडिगल। प्रोडिगल का एंटोनिम क्या बनेगा? थ्रेफ्टी। एंटोनिम ऑफ डेक्सटेरियस, और इसका एंटोनिम बनेगा इनएक्सपर्ट। अच्छा, यहाँ से दो इडियम्स हैं। द इडियम हिटिंग द नेल ऑन द हेड मीन्स, हिटिंग द नेल ऑन द हेड, ये एक इडियम है। इसका क्या मीनिंग होगा? इसका बनेगा परफॉर्मिंग इज अ टास्क विथ एग्जैक्टनेस। द इडियम अ बोल्ट फ्रॉम मीन्स, अ बोल्ट फ्रॉम एक इडियम है, और इसका मीनिंग क्या बनेगा? अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून। ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टेड बाय। जीटी रोड किसने बनाया था सबसे पहले? शेरशाह सूरी ने। द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउट इन 1757 बिटवीन। प्लेसी जंग हुई थी 1757 में, और ये जंग किसके दरमियान हुई थी? लॉर्ड क्लेव एंड नवाब सिराजुद्दीन दौला, इन दोनों के दरमियान बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। The partition of Bengal was made in 1905. It was annulled in। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, और इसको खत्म किया गया था 1911 में। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इन द ईयर। मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था 1913 में। The main demand of Simla Muslims deputation accepted in Minto Morley reforms of 1906 was about। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। Gandhi Jinnah talks were held in 1944 at the Bombay to discuss। गांधी जिन्ना बातचीत हुई थी 1944 में बम्बई में। तो क्या डिस्कस हुई थी? इसमें डिस्कस हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया इशू। हाउ मेनी केनाल्स टेक ऑफ फ्रॉम सखर बैराज। सखर बैराज से कितने केनाल्स निकलते हैं? टोटल 7 केनाल्स। ड्यूरेंट एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड इन। ड्यूरेंट एग्रीमेंट कब हुई थी? 1893 में। डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन सन इज अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इक्वेटर। द स्पीशीज व्हिच आर बिलोंग टू अस, ये है होमो सेपियंस। बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मींस डेथ ऑफ टिश्यूज ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रेन। नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ। सोडियम की कम होने की वजह से नर्वस सिस्टम असरअंदाज होता है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड।
Which of the following countries has the largest area in the world? इनमें से कौन सा मुल्क है जिसका सबसे ज्यादा एरिया है? तो ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा रशिया है दुनिया में। Which of the following countries leads in the production of tea? तो करेक्ट ऑप्शन है चाइना। Which of the following countries leads in the production of क्रोमिट? तो क्रोमिट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क करता है? साउथ अफ्रीका। हेलुसिनेशन कैन बी caused by the। अच्छा, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल सका। अगर आप लोगों को आंसर मिल जाता है तो मुझे लाजमी कमेंट्स कर दें। मेनिनजाइटिस इज अ डिजीज व्हिच अफेक्ट्स द। मेनिनजाइटिस एक डिजीज है, बीमारी है, वो कहाँ पे ज्यादा असर करता है? ब्रेन पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस प्रोडक्ट में यूज होता है? रेफ्रिजरेटर्स में। गल्वनाइज्ड आयरन शीट्स आर कोटेड विथ। गल्वनाइज्ड आयरन शीट्स होते हैं, वो किस में कोटेड होते हैं? जिंक में। Which of the following element is not radioactive? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा प्लेटिनियम। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या था? ये फिजिस्ट था। रेडिएशन एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। रेडिएशन एक्टिविटी किस चीज से हम मेजर करते हैं? बेसिक्यूलर। बेसिक्यूलर से हम रेडिएशन एक्टिविटी हम मेजर करते हैं। द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? आर्टिक ओशियन। व्हाट इज द अक्यूस्टिक्स? अक्यूस्टिक्स का मतलब क्या है? साइंस ऑफ वेव्स। और ये ब्रांच है फिजिक्स का, और ये डील करता है स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव को। पाकिस्तान टेरिटोरियल वाटर्स और स्प्रेड ओवर डैश नॉटिकल माइल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 नॉटिकल माइल्स। Which agency in January 2022 ranked Pakistan as 140 out of 180 countries in corruption perception? तो किस एजेंसी ने बताया था जनवरी 2022 में पाकिस्तान का रैंक है 180 से 140 करप्शन में? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO इज लोकेटेड एट। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? जिनेवा में। बुंदेस्टेज इज अ फेडरल पार्लियामेंट ऑफ। बुंदेस्टेज एक फेडरल पार्लियामेंट है, किसका? ये जर्मनी का फेडरल पार्लियामेंट है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ICIJ इज बेस्ड एट। तो ये है वाशिंगटन DC में। व्हेन वाज प्राइवेटाइजेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड? ये हुआ था 1991 में प्राइवेटाइजेशन कमीशन। व्हाट परसेंटेज ऑफ नेशनल मेडिकल डिमांड्स इज मेड बाय द लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? अच्छा, इस क्वेश्चन का भी मुझे आंसर नहीं मिल सका। मिल जाते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट्स कर दें। व्हाट इज द सेक्रेटरीट ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नोन एज? तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को कैसे जाना जाता है? NCA, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। व्हाट इज न्यूक्लियर टिप्ड क्रूज मिसाइल ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड? तो इसको कहते हैं बाबर। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन की पॉपुलेशन कितनी है? द करेंसी ऑफ टर्कीज। तुर्की का करेंसी क्या है? लिरा। द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज। नेफेथा। नेफेथा म्यांमार का दारुल-हुकूमत है। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इस्लामिक समिट हेल्ड इन Lahore in 1974?